आज का हमारा टॉपिक है जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। आखिर ये होता क्या है और क्यों इसे देखकर ही बहुत से लोग आईपीओ भरते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन हम कोशिश करेंगे कि आपको सिंपल वर्ड्स में समझा सके। तो देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रे मार्केट होता क्या है। इसे हम पैरेलल मार्केट के रूप में भी जानते हैं। एक अनऑफिशियल और सीक्रेट एरिया है जहां इन्वेस्टर्स शेयर और एप्लीकेशंस का बिजनेस करते हैं, इससे पहले कि वो ऑफिशियल फॉर्म से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। कई स्टॉक ऐसे होते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद काफी अच्छा प्रॉफिट देंगे। ऐसे में इन्वेस्टर्स एक्सचेंज पर स्टॉक लिस्टेड होने से पहले ग्रे मार्केट में आईपीओ प्राइस से ज्यादा पे करने को तैयार होते हैं। इसी सरप्लस अमाउंट को कहा जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब जैसे कि किसी शेयर का इश्यू प्राइस है 500 रुपए, वो ग्रे मार्केट में 520 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो उस आईपीओ का जीएमपी होगा 20 रुपए। ग्रे मार्केट में कोई सरकारी कानून कायदा नहीं चलता। यहाँ कारोबार आपसी भरोसे के आधार पर होता है। किसी के आईपीओ शेयर को ग्रे मार्केट में कितना भाव मिल रहा है, कितने खरीदार दिख रहे हैं, इसी के आधार पर कंपनियां अंदाजा लगाती हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग कैसी हो सकती है। तो आइए अब ये देख लेते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो जीएमपी से आमतौर पर आईपीओ में स्टॉक की डिमांड और सप्लाई में उतार चढ़ाव का पता चलता है। केजरीवाल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर अरुण केजरीवाल बताते हैं, अगर शेयरों के अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि ज्यादा स्टॉक सेल्स के लिए अवेलेबल है और जीएमपी गिर जाएगा। वहीं अगर अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि कम शेयर अवेलेबल होंगे और फिर जीएमपी ज्यादा हो जाएगा। ग्रे मार्केट में प्राइस भी आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के साथ चलती है। केजरीवाल का कहना है कि यूजुअली सब्सक्रिप्शन जितना ज्यादा होगा, जीएमपी भी उतना ही ज्यादा होगा। यह चीज उलट भी हो सकती है, मतलब कि जीएमपी जितना बढ़ता है उसी हिसाब से सब्सक्रिप्शन भी बढ़ने की उम्मीद होती है, क्योंकि स्टॉक की हाइप बढ़ती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रे मार्केट में शेयरों का कोई फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता। जब सेलर को शेयर अलॉट हो जाते हैं तो वो ब्रोकर के जरिए शेयर को खरीदारों को ट्रांसफर कर देता है। ये सारा काम भरोसे और कैश लेन देन के जरिए होता है। सभी लेन देन लिस्टिंग प्राइस पर फिक्स किए जाते हैं। अगर लिस्टिंग प्राइस और पहले बताई गई प्राइस में कोई अंतर है तो उसे भी लिस्टिंग के दिन ही तय किया जाता है। यही रीजन है कि कई आईपीओ के लिए लिस्टिंग के दिन सुबह 9:45 पर वॉल्यूम ज्यादा होता है। ऐसे ट्रेंडों का रिस्क यह है कि एक्सचेंजों और सेबी के दायरे में नहीं